8 जून 2024 इंदौर मध्य प्रदेश नागदा पैसेंजर ट्रेन अपनी सारी यात्रियों को उतारकर अपने यार्ड में खड़ी थी और उसमें साफ सफाई का काम चल रहा था। तभी एक सफाई कर्मी की नजर ट्रेन के सीट के नीचे पड़ती है तो उसने देखता है एक बोरी और एक बैग पड़ा हुआ है। अक्सर लोग अपना सामान भूल जाते हैं तो सफाई के दौरान उस सामान को निकाल दिया जाता है और उस आदमी के पास उसका सामान पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ये सामान कुछ और ही दिख रहा था। मतलब इस बोरी और इस बैग पे मक्खियां भिन आ रही थी और इस पर खून के भी दाग लगे हुए थे। सफाई कर्मी को सही नहीं लगा, उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत इसकी सूचना जीआरपी टीम को दी तो वहां पे जीआरपी की टीम तुरंत पहुंची और उस सामान को निकालकर ट्रेन से बाहर ले गए। और जब बाहर लेकर उस बैग और उस बोरी को खोला गया तो जिसका डर था वही हुआ। उसमें पड़ी थी एक डेड बॉडी के टुकड़े, सर और धड़, न हाथ थे न पैर थे। ये मंजर देखकर सभी लोगों की रूह कांप गई कि कोई इतनी बेदर्दी से किसी की मर्डर कैसे कर सकता है। लेकिन ये मर्डर कहाँ हुआ, किसने किया, कैसे हुआ और ये बॉडी किसकी है? अब पुलिस के सामने ये चैलेंज बनकर खड़ा थी। अब उनको ये पता लगाना था कि ये आखिर डेड बॉडी है किसकी और इसकी हालत ऐसी की है किसने। लेकिन पुलिस जैसे ही इस केस को सुलझाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाती है तभी पुलिस के सामने एक ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। और ये खबर आती है 10 जून 2024 को इंदौर से 1150 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश स्टेशन से। वैसे ही ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर योगनगरी एक्सप्रेस में एक बोरी में कुछ बॉडी के पार्ट मिलते हैं और वो पार्ट होते हैं 2 हाथ और 2 पाँव। ये खबर सुनते ही इंदौर पुलिस हक्का बक्का रह जाती है कि कुछ डेड बॉडी के पार्ट इंदौर के रेलवे स्टेशन पर मिले जहां सिर्फ सर और धड़ है, और कुछ बॉडी के पार्ट ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर मिले जहां 2 हाथ और 2 पैर है। तभी पुलिस को लगता है हो ना हो ये उसी डेड बॉडी का पार्ट है जो हमें इंदौर में मिला है। और ठीक ऐसा ही होता है, वो डेड बॉडी का पार्ट उसी का होता है जो पुलिस को इंदौर में मिली थी। अब पुलिस के लिए एक खुशखबरी ये हो जाती है कि पुलिस के पास अब डेड बॉडी के सारे पार्ट मिल चुके हैं। अब बाकी था तो सिर्फ ये, अब पुलिस को ये पता लगाना था कि आखिर ये बॉडी है किसकी और कहां से आई। तभी पुलिस को एक बात पता चलती है कि पुलिस को इंदौर में जो डेड बॉडी के पार्ट मिले थे और ऋषिकेश में जो डेड बॉडी के पार्ट मिले थे वो दोनों ट्रेन एक ही जगह से खुली थी और वो जगह था उज्जैन। वहीं से दोनों ट्रेनें खुली थी। तो पुलिस को लगने लगता है कि हो ना हो ये डेड बॉडी का पार्ट वहीं पे रखा गया है और सारा कांड वहीं पे हुआ है उज्जैन रेलवे स्टेशन पर, हत्यारा भी वहीं पे है। तो पुलिस को लगने लगता है कि अब हमें उज्जैन जाना चाहिए। तो जीआरपी की कुछ टीमें उज्जैन के लिए रवाना होती है क्योंकि 8 जून को ये दोनों ट्रेनें 2 नंबर प्लेट पर खड़ी थी उज्जैन में। इसलिए पुलिस को लगने लगता है कि अब तो मामला सुलझ गया। लेकिन मामला कुछ और ही होता है। तो फिर जीआरपी की टीम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज लेने की कोशिश करती है। लेकिन रिनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए पुलिस के हाथ कोई भी सीसीटीवी कैमरा का वीडियो या फुटेज नहीं लगता क्योंकि वहां पे सारे कैमरे चेंज हो रहे थे और वहां पे काम चल रहा था, इसलिए कैमरे सभी बंद थे। तो पुलिस के चेहरे पे एक बहुत बड़ी उदासी छा जाती है कि पुलिस इतनी खुशी से आई थी कि अब ये तो केस सुलझ हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हुआ। पुलिस को अब और दिक्कत हो गई कि अब आखिर अब पता कैसे लगाया जाए कि आखिर ये हत्या हुई कैसे। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि ऋषिकेश में जो डेड बॉडी के हाथ पैर मिले थे उस हाथ पे मीराबेन और गोपाल भाई लिखा हुआ रहता है। तो जीआरपी की टीम ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इस तरह की ज्यादातर परंपरा कहाँ है कि ऋषिकेश में जो डेड बॉडी के हाथ पैर मिले थे उस हाथ पे मीराबेन और गोपाल भाई लिखा हुआ रहता है, यानी टैटू बना हुआ आता है। तो जीआरपी की टीम ये सोचने लगती है कि आखिर इस तरह की परंपरा है कहाँ जहाँ पे मतलब ये टैटू का ज्यादा चलन है। तो पुलिस को पता चलता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के आसपास के इलाकों में आदिवासी महिलाएं अपने भाई का नाम गुदवाती है। तो पुलिस अब वहां पहुंचती है। फिर वहां पे पता लगाने पर पता चलता है कि ये महिला बिलपाक थाना रतनामपुर जिला के मऊ गांव की रहने वाली है। तो पुलिस उस गांव में पहुंचती है और इस महिला के कपड़े, हाथ, पैर और इसके कुछ आभूषण से वहां पे पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी। तभी पुलिस को इसका सुराग मिल जाता है और पुलिस इसकी जड़ तक पहुंच जाती है। मतलब पुलिस डायरेक्ट इसके घर पहुंच जाती है और वहां पे उसका पति रहता है। तो उसके पति से पूछताछ करने पर वो बताता है कि वह घर से यह बोलकर गई थी कि मैं उज्जैन जा रही हूँ और वहां से शायद वह मथुरा जाने वाली थी। तो पुलिस को लगने लगता है हो ना हो ये सारा घटना उज्जैन रेलवे स्टेशन पर ही हुआ है और कातिल वहीं पे है। तो बस अब पुलिस को यह पता लगाना था कि मीराबेन का कत्ल आखिर किसने किया है और क्यों किया है।
तब पुलिस फिर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां जाकर लोगों से पता करने की कोशिश करती है कि कोई आदमी ने इस औरत को देखा था और किसी के साथ देखा था। तभी पुलिस को एक खुशखबरी मिलती है। पुलिस के हाथ में एक सीसीटीवी फुटेज लग जाती है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मीराबाई किसी अनजान शख्स के साथ स्टेशन से बाहर जा रही है। तो पुलिस फिर उस सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये है कौन। तो पता चलता है कि ये आदमी का नाम कमलेश पटेल है और वह इसी इलाके का रहने वाला है। तो फिर क्या था, पुलिस सीधा उठाकर लाती है उस कमलेश को और फिर उससे पूछताछ करती है कि बताओ तुमने इसके साथ क्या किया। तो वो कमलेश बताता है कि मैंने सिर्फ इसको एड्रेस बताया था, ये मुझसे एड्रेस पूछी थी, मैंने इसको एड्रेस बताया, स्टेशन के बाहर छोड़ दिया, उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता। पुलिस को शक हो जाता है कि ये जरूर कुछ झूठ बोल रहा है मुझसे। फिर पुलिस डायरेक्ट पहुंचती है कमलेश के घर और वहां जाकर देखती है तो एक औरत होती है। तो फिर पुलिस इस मीराबेन की फोटो उसके दिखाती है और पुलिस जैसे ही उसकी फोटो दिखाती है उसकी औरत डर जाती है। लेकिन पुलिस के हाथ एक और उदासी लगती है कि उसकी पत्नी गूंगी थी, बड़ी थी। लेकिन पुलिस को लगने लगता है कि जैसे ही इसने फोटो देखा इसका रिएक्शन कुछ और था, इसका मतलब इसके बारे में जरूर जानती है। तो फिर क्या था, पुलिस गूंगों की आवाज़ को समझने वाले एक्सपर्ट को बुलाते हैं और वहां पर जाकर पता लगाते हैं कि आखिर ये क्या बोलना चाह रही है। तो पता चलता है कि ये औरत बोल रही है कि मैं जब इसका कत्ल किया तो मैं घर से बाहर था, मतलब जब इसकी हत्या की मैं घर पे नहीं थी और मैं जब घर पे आई तो देखी कि इसने इसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। फिर पुलिस ने कमलेश को घसीट कर लाती है और स्टेशन में बढ़िया से कुटाई करने पर वो पूछती है अब बता सच्चाई क्या है। तो वो बताता है कि मैं स्टेशन पर खड़ा था तो मैंने देखा कि ये बहुत परेशान नजर आ रही है। तो मैंने इसे जाकर पूछा तो उसने बताया कि मुझे मथुरा शायद जाना है। तो फिर इसने कहा चलो मेरे घर, ट्रेन थोड़ी देर में आएगी, उसके बाद वहाँ से खाना पीना खाकर निकल जाना। फिर वह इसके साथ चली आती है और यहाँ आने के बाद इसके पास खाना खाती है, लेकिन ये खाना मिला देता है विष, मतलब जहर मिला देता है खाना। फिर वो खाना खाकर बेहोश होने लगती है। तो ये उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी बेहोश में नहीं थी, इसलिए इसका विरोध करती है। फिर कमलेश एक लोहे का रॉड उठाकर उसके सर पे मार देता है, जिसके कारण उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके बाद कमलेश इस बॉडी का ठिकाना लगाने के लिए उसके पार्ट करता है। तभी इसकी बीबी देख लेती है और पार्ट करने के बाद इसको वही दोनों रेलवे स्टेशन पर दोनों ट्रेन में डाल देता है ताकि किसी को पता नहीं चले। लेकिन भैया पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, और इसी के साथ पुलिस कमलेश को गिरफ्तार करती है और जेल में डाल देती है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि आप कभी भी किसी अनजान आदमी के साथ कहीं ना जाए और ना ही कभी किसी अनजान आदमी पे भरोसा कर रहे और उसका कोई भी चीज दिया हुआ खाएं जिसे आप ना जानते हो। कोई भी चीज दे मत खाइए, क्योंकि आज की दुनिया बहुत बुरी हो चुकी है। आप सोचोगे ये मेरा भलाई कर रहा है, लेकिन भलाई के पीछे भी उसकी एक लालच होती है, इसलिए वो आपकी भलाई कर रहा है।